ले जी, ये जो सालन है ये सिर्फ हमारी बहू के लिए है। क्या हम लोग भूखे मरेंगे? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सालन है ये हमारी बहू के लिए है बस। अब्बू मैंने भी खाना, मैं भी तब की बेटी हूँ ना। बेटा आप कुछ और खा लो। इतनी चाहत से तो कभी मुझे नहीं खिलाया, चक्कर क्या है? अम्मी नई नवेली दुल्हन है ना, इसलिए अब्बा की मोहब्बत जाग रही है। ओ लफंटर, बाप से ऐसे बात करते हैं? माफ कर दे अब्बू जी, कभी कभी तो दिल पिछोरी करने दिया करे। हमारे सरों पे सवार रहोगे या इसे घुमाने फिराने भी ले जाओगे? वैसे भाभी बड़ी खुदगर्ज हैं आप, पूरा सालन अपने सामने कर लिया, किसी से पूछा भी नहीं। भाई अब्बू मेरे लिए लेके आया है। ठीक है अब्बू, ला ला के खिला अपनी बहू को, मैं तो फिर कुछ नहीं लगती ना। अरे फारिया बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाती हो? मैंने नहीं खाना। अब्बू आपने फारिया को नाराज कर दिया। छोड़ो बेटा, तुम बताओ ये सालन कैसा है? सालन तो बहुत मजे का है, लेकिन और खाने को दिल नहीं कर रहा। आप लोग खाना शुरू करो, मैं फारिया को मना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। इस घर में तो रोज यही तमाशे होते रहते हैं। चलो तुम तो खाना खाओ। हाँ बेटा, तुमने खाना क्यों रोक दिया? खाओ ना खाना। मुझे लगता है तुम्हारा मूड नहीं है, मैं ले लेता हूँ। खबरदार जो मेरी बहू के खाने पे नजर रखी तो, ये सिर्फ इसका खाना है, कुछ और ले लो अंदर से जाके। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। इस घर के लोगों के आपस में कितने ही इख्तलाफात सही, मगर एक नई नवेली दुल्हन के लिए सबकी निगाहें फर्शे राह थीं। आखिर क्या वजह है कि माँ और बाप के लिए अपनी बेटी से ज्यादा बहू और भाई के लिए अपनी बहन से ज्यादा बीवी का लिहाज था। बज़ाहिर एक नई नवेली दुल्हन के लिए यह घर जन्नत का टुकड़ा था, मगर हकीकत क्या थी? आमतौर पर ऐसा देखने में नहीं आता, तो फिर इसकी वजह क्या थी? सहर, सहर, क्या हुआ सहर? आंखें खोलो सहर। सहर क्या हुआ तुम्हें सहर? आंखें खोलो सहर, आंखें खोलो, आंखें खोलो सहर, मुझे देखो। अम्मी, अब्बू, इधर आए, देखिए सहर को क्या हो गया। सहर उठो, सहर आंखें खोलो, मुझे देखो। अब किसका फोन आ गया? पता नहीं कौन तंग कर रहा है। प्लीज इसे बचने दे और खाना खा ले। मेरे साथ जब आते हैं ना तो इसको बंद रखा करें। ठीक है, अगर अब आपकी इजाजत हो तो खाना शुरू करें।
जो बंदा इसके साथ आया वो कहाँ है? पता नहीं डॉक्टर साहब, बाहर ही कहीं होगा। जाओ उसको देखो। जी डॉक्टर। मुझे नहीं लगता ये बचेगी। इसका तो रंग नीला पड़ता जा रहा है। इसका स्टमक वॉश करना पड़ेगा। मास्क दो जल्दी से। अच्छी खासी शहर को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसके शौहर को फौरी तौर पर उसे अस्पताल लाना पड़ा। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स ने शहर को चेक तो किया, मगर एक बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि शहर का शौहर उसे इमरजेंसी में छोड़कर खुद कहां गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बीवी को अस्पताल छोड़कर खुद घर से अपनी मां और बाप को लेने गया। इस बात का पता तो उस वक्त ही चलेगा जब राजा सामने आएगा। खाना मजे का है ना? ऑफ कोर्स मजे का है। तुम्हारी चॉइस हो और मजा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर जनाब की इजाजत हो तो फोन चेक कर सकता हूँ कि किसका था। बहुत बुरी आदत लगती है मुझे ये तुम्हारी। अरे भाई कोई इमरजेंसी भी हो सकती है ना, क्या हो गया तुम? खुदा खैर करे। राजे का फोन। रात के वक्त क्या मसला हो गया? पता नहीं, फोन करूंगा तो पता लगेगा ना कि क्या मसला है। देखो कहीं शहर से फिर तो नहीं लड़ाई हो गई? नहीं मिल रहा? अरे नहीं बाबा, नहीं मिल रहा उसका फोन। किसे कर रहे हो फोन? राजे का फोन आया था तो राजे को करूंगा, और किसे करूंगा फोन मैं? शहर के नंबर पे करो, उसका फोन ऑन होगा। हाँ ये बात तुमने ठीक की। हाँ हेलो, शहर खैर तो है ना? राजे का फोन आया था मुझे। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अरसलान। देखिए मैं डॉक्टर निगत बोल रही हूँ। डॉक्टर निगत? लेकिन कहाँ से? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये नंबर तो मेरी बहन शहर का है। देखिए अगर आप इस लड़की के भाई हैं, शहर नाम है इसका, तो आप फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। डॉक्टर साहब सब खैर तो है ना? ये सारी बातें आके पूछेगा, इमरजेंसी में है आपकी बहन, बस आप जल्दी से आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ अरसलान, खैरियत तो है? वो अपनी शहर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। क्यों? पता नहीं, अब फोन करूंगा तो पता लगेगा ना। मैं राजे को फोन करता हूँ दोबारा, एक मिनट। यार वो राजे का फोन तो बंद जा रहा है मुसलसल। खुदा खैर ही करे, शाम तो मेरी अभी फोन पे बात हुई है उससे। बेटा मोबाइल फोन का मतलब है पैगाम की फौरी तरसील, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता और इसकी वजह बनती है कहीं सिग्नल प्रॉब्लम, कहीं मोबाइल बैटरी का मसला, तो कहीं वक्त पर फोन ना सुनने की आदत। यही वजह है कि यह सहूलत कभी कभी लोगों को करीब लाने की बजाय उनकी आपसी दूरियां बढ़ा देती है। कहीं शहर के केस में भी कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला? कहीं उसके भाई को फोन ना सुनने की आदत महंगी तो नहीं पड़ जाएगी? मैं शहर का भाई अरसलान, डॉक्टर निगत से अभी मेरी बात हुई है। डॉक्टर निगत का बताओ मुझे। डॉक्टर निगत, आपसे मेरी बात हुई? जी डॉक्टर साहब, मुझे से आपकी बात हुई।
आप आए मेरे साथ। डॉक्टर साहब खैरियत तो है ना? ये बताएं मरीजा को यहाँ लाने वाला कौन था? डॉक्टर साहब उसका शोहर या कोई ससुराल से लाया होगा उसे यहाँ पर। कहाँ है उसका शोहर? हम उनसे रास्ता कर रहे हैं लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे पहले लग रहा था मामला गड़बड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब शहर का इधर ही है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब आप आए मेरे साथ। आए आप, आ जाए मेरे साथ। आए आप। शहर क्या हुआ हमारे शहर शहर? में क्या हुआ तुमने? डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरी बहन को? क्या हुआ मेरी बहन को? शहर आंखें खोलो। हौसला रखे, मेरी बात सुने। कोई नहीं यहाँ पे तशवीशनाक हालत में छोड़ गया था। मेरी गुड़िया आंखें झूठ बोल खोलो। रही हो, तुम सब लोगों ने मिलकर मारा मेरी बहन को। हौसला करें और इल्जाम तराशी मत करें। जाकर थाने में रिपोर्ट करें। डॉक्टर का काम मरीज की जान बचाना है, जान लेना नहीं। डॉक्टर साहब मेरी बहन का ट्रीटमेंट तो आप ही लोगों ने किया है ना, और आप लोगों की गफलत की वजह से मेरी बहन की ये हालत हो गई है। देखिए पोस्टमार्टम होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो इसे यहाँ लेकर आया है उसे पहुंच जाना। ठीक है माँ, तुम यहाँ पर ठहरो, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। जी मेरा नाम इफ्तिखार है। राजा है घर में? राजा नहीं है जी घर पे। और किसी से बात हो सकती है? वो अपनी बीवी को अस्पताल छोड़कर तब से गायब है। नहीं जी नहीं, गायब वाली कोई बात नहीं है। वो दरअसल अपनी वालदा और अपनी बहन को बस टर्मिनल पर छोड़ने गया है। वो शादी के लिए मुल्तान जा रहे हैं ना जी, इसलिए। और शहर के घर वाले इतने गरीब भी नहीं है, अच्छे भले हैं। वो बोंगों की तरह देखी जा रहा है मुझे, तो कुछ समझ भी आ रही है। क्या वजह लिखी है मौत की? हार्ट फेलियर। देखा इंस्पेक्टर साहब, हमने तो नहीं उसका दिल बंद किया ना, या हमारे बेटे ने उसका दिल बंद कर दिया। ये तो कुदरती बस बंद होना था, हो गया। ये जहर की कहानी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग। अम्मी भाभी का पता नहीं क्या बना, किसी का फोन भी नहीं आया। तुम्हें भाभी की बड़ी फिक्र है, भाई और बाप की फिक्र नहीं है। अम्मी फोन तो करे अब्बू को। जी मेरा नाम इफ्तिखार है। राजा है घर में? राजा नहीं है जी घर पे। और किसी से बात हो सकती है? जी फरमाए। आप कौन? मैं वालिद हूँ जी उसका। देखिए प्लीज आप बाहर आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मेरे भाई मैं आपको जानता ही नहीं, मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? देखिए आप घबराएं नहीं, हम मोहल्लेदार और शरीफ लोग हैं, आप प्लीज बाहर तो आइए। हैरत की बात यह है कि इस घर के रिहायशी मतलूब का बेटा अपनी बीवी को तबीयत की नासाजी की वजह से अस्पताल ले जा चुका है, जबकि वो खुद घर में आराम से सो रहा है। ये किस तरह मुमकिन है कि घर में इतना बड़ा वाकया हो जाए और घर के अफराद इस बात से बिल्कुल बेखबर हो? घर के बाकी लोग कहां हैं? क्या वो भी इस बात से बिल्कुल लाइल्म है? देखिए प्लीज आप बाहर आए, हमारी बात तो सुने। प्लीज बाहर आइए, बात तो सुनिए। एक मिनट, खोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ है राजा? राजा बाहर गया जी। खैरियत है? आप आए बैठे। आए प्लीज।
जनाब, खैरियत है? आप जानते हैं आपकी बहू अस्पताल में है? जी जी मुझे मालूम है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर पे हूँ। चले आपकी तबीयत खराब है लेकिन आपका बेटा तो ठीक है ना? हाँ जी, क्या हुआ उसे? वो अपनी बीवी को अस्पताल छोड़कर तब से गायब है। नहीं जी नहीं, गायब वाली कोई बात नहीं है। वो दरअसल अपनी वालदा और अपनी बहन को बस टर्मिनल पर छोड़ने गया है। वो शादी के लिए मुल्तान जा रहे हैं ना जी, इसलिए। उसका फोन भी मुसलसल बंद है, उससे कैसे रब्ता होगा आप बताइए। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, वो आ जाएगा अस्पताल। और कौन कौन रहता है घर में? मेरी बीवी और बेटी जी, लेकिन मैंने बताया ना कि वो मुल्तान गए शादी पे। चले वो लोग मुल्तान गए और आप घर पे अकेले हैं। जी जी। तो आप घर में अकेले रहकर क्या करेंगे? आ जाना हमारे साथ। क्या मतलब? किधर आ जाऊं मैं? अस्पताल। आपकी बहू की तबीयत सख्त खराब है, कोई परवाह नहीं आपको उसकी। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी तबीयत खराब है, और वैसे भी मेरे जाने से वो ठीक तो नहीं हो जाएगी। शाला, आप आराम से चलेंगे या जबरदस्ती करो? आप किस तरह बात कर रहे हैं? मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप? देखिए, मैं चलो इसको। मेरी बात सुनिए। चलो चलो चलो। इन्हें तो हम रात को ही ले आए थे, लेकिन राजा अभी तक नहीं आया। अरसलान बेटा, ये थाना कचहरी कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि जो आपके बेटे ने किया वो बिल्कुल ठीक है, यही कहना चाहते हैं ना आप? डॉक्टर ने बताया कि सहर को जहर दिया गया है। तौबा तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार। बेटा कैसी बातें कर रही हो? कौन जहर देगा सहर को? जिसने भी दिया है, जिसने भी दिया है, जल्द सामने आ जाए। अरसलान बेटा देखो, औरतों की बातों में नहीं आते बेटा, ये तो घरों को बर्बाद कर देती हैं। अपनी अकल से काम लो। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? देखिए थानेदार साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, आप जरा प्लीज तरीके से बात करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, कितने इज्जतदार हैं सब सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, उसकी शादी को भी थोड़ा ही अरसा हुआ है, लेकिन एक दिन भी इन लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे तो लगता है कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। ओए, तुझे डर लगता है उसे कुछ कहते हुए? हैं? उसके माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भाई भाभी तो है ना। और शहर के घर वाले इतने गरीब भी नहीं है, अच्छे भले हैं। वो बोंगों की तरह देखी जा रहा है मुझे। वो कुछ समझ भी आ रही है? आ रही है अबू, अगर उसके साथ बात करूंगा तो ख्वामख्वाह झगड़ा हो जाएगा। ले, उसकी ऐसी की तैसी जो मेरे बेटे के साथ झगड़ा करे। अच्छा ये तो बताएं कि मुझे कहना क्या है? लो, इसको कहते हैं कि कुत्ते की दुम को 100 साल भी बांसुरी के अंदर रखे ना, जब निकलेंगे टेढ़ी की टेढ़ी होगी। अब इसका क्या मतलब? बताता हूं तुझे मैं मतलब। माँ और बाप आखिर अपने बेटे को क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी रिवायती सास और ससुर की तरह अपनी बहू के घर वालों से कुछ डिमांड करने की बात कर रहे हों, या फिर असल बात कुछ और है? बात जो भी है, बहरहाल अब थाने में सब कुछ खुलकर सामने आ ही जाएगा। तो उसका मियाँ क्या कहता था? इंस्पेक्टर साहब, वो भी बराबर का शरीक है इस सारी कार्रवाई में। माँ बाप की बातों से अक्सर उससे लड़ता रहता था। गलत कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कहानियां गढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही चालाक लोग हैं ये, किसी भी तरीके से अपने पर तो बात आने ही नहीं देंगे ये। कुछ भी है, इन्होंने ही कत्ल किया हमारी बेटी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हेलो हेलो, अबे किधर है तू? तेरे बाप को उन्होंने थाने में बिठाया हुआ है। हाँ, वो कहते हैं कि अपने बेटे को लेके आओ। कहाँ हो तुम? हाँ, थाने आओ जल्दी। हाँ आओ। हाँ, किसका फोन था? राजा का था जी, आ रहे थाने हो, अभी सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना? जी बिल्कुल। क्या वजह लिखी है मौत की? हार्ट फेलियर। देखा इंस्पेक्टर साहब, हमने तो नहीं उसका दिल बंद किया ना, या हमारे बेटे ने उसका दिल बंद कर दिया। ये तो कुदरती बस बंद होना था, हो गया। ये जहर की कहानी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग। अब बताएं, आगे रिपोर्ट।
अम्मी, भाभी का पता नहीं क्या बना, किसी का फोन भी नहीं आया। तुम्हें भाभी की बड़ी फिक्र है, भाई और बाप की फिक्र नहीं है। अम्मी फोन तो करे अब्बू को। सब्र कर, मौत नहीं आ रही। वापस घर नहीं जाना क्या अम्मी? कब तक रहेंगे मामू के घर में? इतना लंबा सफर करके मुल्तान पहुंचे हैं, शादी निपटा कर ही जाएंगे। अभी हफ्ता पड़ा है मामू के बेटे की शादी में। अच्छा, चुप करके बैठ जा, लड़कियों वाली तो बात ही नहीं है तुम्हारे में। मेरा किसी घर में दिल नहीं लगता, आपको पता तो है। आज तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। भाई ने फोन करके भी ना बताया वो कहाँ पर है। तुमने उसके घर वालों को नहीं बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? जी ये अरसलान आपके सामने ही बैठा हुआ है। फोन किया था मैंने इसे, मगर इसने अटेंड ही नहीं किया। खानदानी होती तो अदबो अदाब का पता होता ना। अम्मी ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी माँ से बदतमीजी ना करना, नहीं तो मुंह नोच लूंगी। फारिया, बड़े छोटे का तो लिहाज किया करो। जब आपको सब कुछ पता था तो अपने शोहर को क्यों नहीं बताया आपने? मैंने सब कुछ बताया था इन्हें। मैंने पहले ही उसे कहा था कि ना जाए उस घर में। वो तो ठीक है, वो बेचारी अब क्या करे, अपना घर खराब कर ले। तो तुम ही बताओ इस मसले का हल क्या है? आप राजा को अलग से बुला के बात तो करके देखो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 सेकंड में इस तरह चुटकियों में ऐसी चिकन कढ़ाई बनाऊंगा, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब्बू आप बैठे, मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी सास ने मुझे चैलेंज किया है और मैं चैलेंज में कबूल करता हूँ। हट जाओ पीछे। सहर इस अस्पताल में अपनी जान से गई, मगर ये खबर सुनने के बाद उसके ससुराल वालों का रवैया देखकर मालूम होता था जैसे उन्हें इस बात से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सहर की मौत कैसे हुई, हार्ट फेल से या फिर जहर देने से। अगर दूसरी बात में सदाकत है तो फिर सहर को जहर किसने दिया, इस बात का पता उसी वक्त चलेगा जब सहर का शौहर राजा सामने आएगा। क्या हुआ था तुम्हारी बीवी को? जी मैं रात सोया हुआ था कि अचानक वॉशरूम में उसकी उल्टियां करने की आवाज आई। क्या खिलाया था? खाना तो हम सबने घर में ही खाया था, जो घर में पका हुआ था। हाँ जी, हम सब ने मिलकर वही खाना खाया जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सहर को हॉस्पिटल ले गया था। तुमने उसके घर वालों को नहीं बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? जी ये अरसलान आपके सामने ही बैठा हुआ है। फोन किया था मैंने इसे, मगर इसने अटेंड ही नहीं किया। लेकिन फोन उसके बाद मैंने भी किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन तो मुसलसल बंद जा रहा था। जनाब बैटरी डाउन होगी, ये कौन सी बड़ी बात है कि जी फोन बंद हो गया, किसी का भी हो सकता है। तुम अपनी बीवी को अस्पताल अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे? जी वो मैं अम्मी को और छोटी को बस स्टैंड छोड़ने के लिए गया था, मुल्तान जाने के लिए। अब मैंने भी आपको यही बताया जी कि वो शादी पे मुल्तान जा रहे हैं, उनको छोड़ने गया है। वहीं पे एक दोस्त मिल गया था जो अपने घर ले गया, बस अभी वहीं से आ रहा हूँ। मतलूब साहब आप प्लीज खड़े होंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर। शट अप! अदालत बंद कर दे दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, घटिया की औलाद, मैंने कहा था तलाक देके दफा कर, निकाल घर से उसे। भुगतो, इस उम्र में मुझे भी जलील करवा रहे हो। अब्बू सब कुछ मुझ पर ही ना डाल दिया करें, ये सब कुछ आपका और अम्मी का किया धरा है। मनहूस। और मतलूब साहब ये भी सुन लें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर से मौत नहीं हुई, बल्कि जहर देकर मारा गया था। किसने दिया था जहर?
अब्बू ने और अम्मी ने दिया था। डाल दे को तुम्हारा। अम्मी, भाभी की अक्कड़ देखिए, न सलाम न दुआ के सोफे पे टिक गई है। खानदानी होती तो अदबो अदाब का पता होता ना। अम्मी ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी माँ से बदतमीजी ना करना, नहीं तो मुंह नोच लूंगी। फारिया, बड़े छोटे का तो लिहाज किया करो। न तूने मेरी माँ का कौन सा लिहाज किया जो मैं तेरा लिहाज करूंगी? अम्मी आप इसे समझाती क्यों नहीं है? आप मुझे शादी करके लाई हैं, मैं कोई भाग कर नहीं आई। न तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी है? बच्ची तो है अभी। वैसे एक बात तो बताओ, लाई क्या हो जहेज में जो इतना उछल रही हो? क्या नहीं दिए मेरे भाई भाभी ने? मेरे माँ बाप जिंदा होते तो और भी बहुत कुछ दे देते। दिल तो करता भाई से कहते तलाक दिलवा दूं, बस एक दफा कहने की देर है। ठीक है, अगर ये कर सकती हो तो ये भी करके देख लो। सोच लो लड़की, भाई से बहुत मोहब्बत करता है, 1 मिनट लगाएगा। मैं सब समझ रही हूँ जो आप लोग करना चाहती हैं, लेकिन माँ का ऐसा किरदार मैंने नहीं देखा। 2 टके की औरत, मेरी माँ में कौन सी खराबी देख ली तूने? तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे 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 क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों लड़ रही हो आपस में? फारिया की अब्बा कहती हैं आपकी बेटी का किरदार ठीक नहीं। तो 1 मिनट मुझे उसकी बात सुनने दो। हाँ हाँ, यही चाहती है इसकी बात सुनना, अपनी बेटी की बात न सुनना। कसम ले ले अब्बू, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये झूठ बोल रही हैं। हाय हाय हाय, ये कैसी झूठी है, कैसी झूठी है। इसे सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अम्मी, 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 अरे अरे अम्मी, फसीलत, क्या हो गया फसीलत? होश करो। परसों भी उसका फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। जब आपको सब कुछ पता था तो अपने शोहर को क्यों नहीं बताया आपने? मैंने सब कुछ बताया था इन्हें। अरसलान, नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आज फिर सहर का फोन आया था। वो बहुत रो रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। फिर कोई नया मसला खड़ा कर दिया होगा उसके सास ससुर ने। हाँ, हर बात पे उसको तंग करती है। मगर किस लिए? कभी जहेज कम लाने के ताने देते हैं, कभी कहते हैं बेटी की शादी करनी है। तो कर दे, इसमें मसला क्या है? आपने तो कह के बात खत्म कर दी ना, वो बेचारी किससे कहे? मैंने पहले ही उसे कहा था कि ना जाए उस घर में। वो तो ठीक है, वो बेचारी अब क्या करे, अपना घर खराब कर ले। तो तुम ही बताओ इस मसले का हल क्या है? आप राजा को अलग से बुला के बात तो करके देखो। राजा, वो भी उन्हीं की औलाद है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो उन्हीं की जुबान बोलेगा। तो ठीक है, फिर आप उसका फैसला करवा दो। एक औरत होकर तुम ये बात कर रही हो और तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। देखो अरसलान, ऐसे तो वो उसे मार डालेंगे। अच्छा, सोचता हूं मैं खाना लेके आती हूँ, मैंने भी नहीं अभी खाया। ठीक है। जब मामलात इतने खराब थे तो आप अपनी बहन को घर वापस ले आते। इंस्पेक्टर साहब, बस मैंने जाना था उसकी तरफ, उसे वापस घर लाने के लिए। बस यही तो गलत किया आपने। उसके ससुरालियों के अस्पताल से गायब होने पर मुझे पहले ही शक था। इंस्पेक्टर साहब, आपको सबसे पहले उसकी सास और उसकी नंद को पकड़ना चाहिए था। यू डोंट वरी, वो भी जल्द पकड़ी जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे पहले ही पता होता कि वो मेरी बहन को जान से मार देंगे तो मैं उसको लाने में बिल्कुल देर ना करता। मेरी बहन को जान से मार दिया उन्होंने। और सबसे पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। चारों कत्ल केस में नामजद होंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो ये बात सामने आई कि सास और ससुर की होने वाली फरमाइशों
और उनकी बेटी फारिया की आए दिन शहर से होने वाली लड़ाई की वजह से उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे को एतमाद में लें और बहू को जहर देकर हमेशा के लिए उससे जान छुड़वा लें, ताकि अपनी बेटे की दूसरी शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करवाई जा सके और अपनी ख्वाहिशात को हकीकत का रूप दिया जा सके। बहू, मुझे ऑयल पकड़ाना। जी अरे खाना बनाने की तैयारी हो रही है? और क्या तुमने बनाना है? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 सेकंड में इस तरह चुटकियों में ऐसी चिकन कढ़ाई बनाऊंगा, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब्बू आप बैठे, मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी सास ने मुझे चैलेंज किया है और ये चैलेंज मैं कबूल करता हूँ। हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे। सफाई करो, खाना आज नहीं बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं। चलिए, ठीक है। अरे ऑयल देना। बात सुने, वो काम हो गया है। क्यों नहीं, ऐसी हैवी डोज लाया हूँ, एक ही काफी है। चलिए ठीक है, काम करो। और मैंने फारिया ने मुल्तान के लिए भी निकलना है। हाँ, तुम उधर निकल जाओ, राजा कहीं चला जाएगा और तुम्हारी बहू ऊपर चली जाएगी। खामोश, त्योहारों की भी कौन होती है। तुम अपना काम करो, मैं जरा शहर में नजर रखती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। सहर, 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 क्या हुआ सहर? आंखें खोलो सहर, सहर क्या हुआ तुम्हें सहर? आंखें खोलो सहर, आंखें खोलो, आंखें खोलो सहर, मुझे देखो। अम्मी, अब्बू, किधर है? देखिए सहर को क्या हो गया? सहर, उठो सहर, आंखें खोलो, मुझे देखो। यूं एक नई नवेली दुल्हन अपनी जान से गई, मगर इस केस में अभी यह फैसला होना बाकी है कि असल कसूरवार कौन था। अपनी बहन के ससुरालियों से बात करने में देर करने वाला सहर का भाई, या फिर अपने माँ बाप और बहन के जेरे असर रहने वाला सहर का शौहर, या फिर सहर के सास और ससुर जिन्होंने इंतकाम की आग में जलकर सहर को जहर देकर हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।